माघ मास माहात्म्य अध्याय 9। सुनने मात्र से होगी मोक्ष की प्राप्ति। जय माता दी सभी को राधे राधे। माघ मास के अध्याय 9 को सुनाने के लिए जा रही हूँ। आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि कृपा करके ध्यान से सुने, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इस माह के महीने में यहीं पर धरती पर ही निवास करते हैं, और जो इस महामाघ के मातम को सुनता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। चलो महात्म्य को शुरू कर देती हूँ। यमदूत कहने लगे, मध्याह्न के समय आया अतिथि मूर्ख पंडित वेद पाठी या पापी कोई भी ब्राह्मण के समान है, जो रात्रि में थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न जल देता है। मध्याह्न के समय जिसके घर आया हुआ अतिथि निराश नहीं जाता, वह स्वर्गवासी है। अतिथि के बराबर कोई धन संपत्ति तथा हित नहीं। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे, वे यमद्वार नहीं देखता। केसरी ध्वज और वस्तुतः देव ने कहा है कि जो इस क्रम भूमि मृत्युलोक से स्वर्गलोक को जाने की इच्छा रखते हैं, वह अन्न का दान करें। दूत कहता है कि यमराज कहते हैं, अन्न के बराबर कोई दूसरा दान नहीं होता। जो गर्मियों में जल, सर्दी में ईंधन तथा सदैव अन्न का दान करता है, वह कभी यम के दुख नहीं उठाता। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वे नरक को नहीं देखता, और प्रायश्चित न करने वाला मनुष्य नरक में जाता है। जो काया वाचा और मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह देव गंधर्वों में शोभित स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत तप तीर्थ करता है और जितेंद्रिय है, वह भयंकर यम को नहीं देखते। नित्य धर्म करने वाला दूसरों को अन्न भोजन तथा दान त्याग दे। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। यम को नहीं देखता। बिना स्नान पवित्रता कैसी होती है। जो मनुष्य पर्व के समय चलते जल में स्नान करते हैं, वह बुरी योनियों को नहीं पाते, न ही नरक में जाते। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाला मनुष्य नियम पूर्वक तिल पात्र और तिल कमल के दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि विकंडल, पृथ्वी, सोना, गो और परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान पुण्यतिथि, व्याप्तपात, संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान कर बुरी गति नहीं प्राप्त होती। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठी वाणी बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा न करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, प्राय धर्म को तृण के समान समझने वाला मनुष्य कभी भी नरक नहीं भोगता। तो यहीं पर 9वां अध्याय समाप्त हो जाता है। मंत्र जाप करते रहिए और राधे राधे कमेंट में जरूर लिख दीजिए। राधे 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 राधे।